मेरे पास एक ऐसा पोटली का ऑर्डर आया था जिसके लिए मैंने दो फैब्रिक लिए, एक वर्क वाला और एक फैब्रिक अंदर यूज करने के लिए प्लेन फैब्रिक लिया। उसके बाद फिर हमने फैब्रिक की कटिंग करी 11/9 और फिर हमने दूसरा फैब्रिक कट किया 7/7 का। फैब्रिक कट करने के बाद फिर हमें इसको आयन के साथ फ्यूजन शीट के ऊपर चिपका लेना है, जो हमारा वर्क वाला फैब्रिक है। वर्क वाले फैब्रिक को चिपकाने के बाद फिर हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। कटिंग करने के बाद अब ये हमारी हो गई है कटिंग। कटिंग करने के बाद हम इसे अलग कर लेंगे। फिर अलग करने के बाद अब हम इसे करेंगे स्टिच। ठीक है, जो हमने 9/11 का फैब्रिक लिया था, जो हमारा अंदर वाला फैब्रिक है उसको हमने पूरा स्टिच करना है, और जो वर्क वाला फैब्रिक है 1 इंच स्टिच करना है, 1 इंच छोड़ना है, फिर सारे को स्टिच कर लेना है दोनों साइड से। 1 इंच स्टिच, फिर 1 इंच छोड़ना है, फिर 1 इंच स्टिच कर लेना है। ये अब हमारा हो गया स्टिच। ये अंदर वाला फैब्रिक पूरा स्टिच कर लिया, और जो वर्क वाला फैब्रिक है 1 इंच स्टिच किया, 1 इंच छोड़ा और फिर पूरे को स्टिच कर लिया दोनों साइड से। एक साइड ये और दूसरी साइड ये। हमारा हो गया अब ये स्टिच। अब हमें क्या करना है, 7/7 वाला फैब्रिक लेना है। अब हमें 7/7 वाले फैब्रिक को हमने 2 टाइम फोल्ड करना लेना। फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें कट लगा लेंगे। एक कट यहाँ लगेगा हमारा, एक कट यहाँ, फिर ऐसे एक यहाँ, फिर एक यहाँ। ये कट लगाने के बाद हमने इसे खोल दिया। खोलने के बाद ये कोई हमारे लग गए 4 कट आ गए हैं दोनों फैब्रिक के अंदर। 7/7 वाला फैब्रिक है ये हमारा। और जो हमने फोल्ड स्टिच किया था, स्टिचिंग के साथ स्टिचिंग मिलाते हुए हमने दोनों फैब्रिक को ऐसे रख लेना है, और मेन वाले फैब्रिक को भी और जो हम अंदर यूज करेंगे उस वाले फैब्रिक को भी हमने दोनों को सिलाई के साथ सिलाई मिलाते हुए ऐसे रख लिया है। अब रखने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें कट लगाने हैं। एक कट यहाँ लगेगा, फिर एक कट यहाँ, ऐसे ऐसे। ठीक है, हमने 2 कट लगा लेने हैं। फिर जो हमने 4 कट लगाए थे, अब हमारे पास ये 4 कट आ गए समझ लो। 2 कट हमने लगाए हैं और 2 हमारी स्टिचिंग वाले हो गए, 4 हो गए। अब हमने इसके साथ ऐसे एक कट को यहाँ मिला लेना है, फिर दूसरा स्टिचिंग वाले को उस कट के साथ मिला लेना है ऐसे। ऐसे करके हमने चारों कट ऐसे आपस में मिला लेने हैं। मिलाने के बाद अब हम इसे पिन के साथ अच्छे से अटैच कर देंगे, ताकि हमें स्टिच करते टाइम आसानी रहे। ये हमने इसमें देखो पिन लगा ली है चारों कोनों में। ये हमारा है मेन फैब्रिक। ऐसे सेम हमने जो अंदर यूज करना है फैब्रिक, जो अंदर हमारा यूज होएगा अंदर वाला फैब्रिक, उसमें भी सेम ऐसे ही स्टिच कर मतलब वो लगा देंगे पिन, ताकि हमारी स्टिचिंग में हमें आसानी रहे। अब हमारी स्टिचिंग लग के हुई तैयार। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अंदर वाला फैब्रिक है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसको हमने कट करके हमने इसको सीधा कर लिया है। सिर्फ हमने जो मेन फैब्रिक है उसे सीधा करना है। अब हमने कार्डबोर्ड कटिंग किया, कार्डबोर्ड को इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डालने के बाद हमने लेना है अब जो हमारा बाहर वाला अंदर वाला फैब्रिक है, अंदर वाले फैब्रिक को बाहर वाले फैब्रिक के साथ ऐसे करके स्टिच कर लेना है। अब हमने इसमें 4 इंच छोड़ देना है, ताकि हम सीधा कर लें। 4 इंच छोड़ने के बाद हमने ऊपर स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद हमने 1.25 इंच पे या 1.5 इंच पे हमने एक और स्टिचिंग करनी है, यहाँ पे ऐसे राउंड में। स्टिचिंग करने के बाद ये हमारी होगी स्टिचिंग। ठीक है, हो गई, ये हमारा हो गया। अब हमने डोरी बना लेनी है, ये रेडीमेड डाल लो, मैंने खुद बनाई है डोरी। एक साइड से डाल के फिर दूसरी साइड निकाल लेनी है, ऐसे दूसरी साइड से डाल के दूसरी साइड निकाल देनी है। ऐसे हमने दोनों साइड कट रखे हुए हैं ना। फिर अब हमने हैंगिंग के लिए ये मोती लिए, मोती के साथ हमने हैंगिंग वाली माला टाइप बना लेनी है। फिर हमने एक सिलाई यहाँ पे है, दूसरी सिलाई भी है, दूसरी साइड है, दोनों में से जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अब हमने क्या करना है, जो हमने डोरी लगाई है, डोरी के अंदर हम टसल्स बनाएंगे। टसल्स के लिए हमने मोती लिए हैं। मोती लेने के बाद हमने अब टसल्स बनाने हैं। ठीक है, पहले हमने 10 डालना है, फिर छोटे वाले 10 डालने हैं, फिर बड़ा वाला 1 डालना है, फिर हमने छोटा 1 डालना है। ठीक है, फिर उसके अंदर में छोटे वाला जो हमने 1 डाला है लास्ट में उसको छोड़ देना है। फिर वापस दोबारा से उन्हीं मोतियों में से निकाल लेनी है हमने, सुई को निकाल लेना है। और जैसे अब हमारा बनके एक तैयार हुआ है, ये देखो। तो ऐसे हमने 2, अभी मैंने ऐसे 6 बनाए हैं, 6 बन गए। फिर उसके बाद हमने सबकी इकट्ठी डोरी डाल के
उसके अंदर 3 बड़े डाले हैं, 2 छोटे डाले हैं। ऐसे करने के बाद फिर हमारे ये बन के तैयार हुए टसल्स। हमने जोड़ लेना है इसके साथ, एक डोरी के साथ जोड़ लिया। अब हमने दूसरा भी ऐसे बनाया तो दूसरी के साथ ऐसे जोड़ लिया। ये हमारे बनती हुई पोटली बिल्कुल तैयार। अब आप इसकी लुक देखो कैसी लगी आपको। अगर आपको ये लुक अच्छी लगी है, पोटली अच्छी लगी है, तो आप हमें इसका ऑर्डर भी दे सकते हो। मेरे को इसके 3 ऑर्डर आए, पहले एक ऑर्डर आया था, फिर उसकी लुक ये है, फिर मैंने इसको पैक करके कोरियर कर दिया था। मैंने इसको पैक किया, ये हमारा कोरियर मैंने पैक कर लिया, फिर मैंने इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोरियर करा दिया था। फिर मेरे पास 2 ऑर्डर आए थे, फिर उसके लिए मैंने फिर यही सेम फैब्रिक लिया, कटिंग किया, और फिर ये देखो ये हमारी कटिंग हो चुका है। कटिंग होने के बाद फिर मैंने ये कंप्लीट हो गई है, बन के तैयार हो गई है। ये देखो 2 पोटलियों का ऑर्डर आया था ना, तो फिर 2 पोटलियाँ रेडी हो गई हैं। फिर मैंने इसका भी पार्सल लगा दिया। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।